नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स। पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू ह्यूज हीप्स। पहेली और बूझो एक ऐसी जगह गए जहां बहुत सारा कूड़ों का ढेर था। समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। कुछ बहुत ही मज़ेदार वहां हो रहा था। अ क्रेन वाज मूविंग टूवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। उस कूड़े के ढेर के पास एक क्रेन जा रहा था। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। क्रेन का जो लंबा हाथ है वो कूड़े के ढेर के ऊपर गया और उसने एक ब्लॉक कूड़े के ऊपर गिराया। इट देन बिगेन टू मूव। और उसके बाद ये मूव करने लगा। गेस वट, मेनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। तो जैसे ही ये क्रेन का हैंड कूड़े के ढेर से दूर मूव करने लगा तो इस ब्लॉक पे बहुत सारे जो आयरन के जंक थे, जो लोहे वाले कूड़े थे, वो इस पे चिपक गए और इसके साथ साथ आने लगे। दे हैड जस्ट read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. तो पहेली और बूझो ने एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रखी थी जहाँ पे उन्होंने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, और इसे देखते ही वो समझ गए कि ये जो ब्लॉक है वो मैग्नेट का बना है और इस मैग्नेट ने इस कूड़े के ढेर से आयरन के पीसेस को पिक किया है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, आपने चुंबक देखे होंगे और आप उसके साथ खेले भी होंगे और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू आयरन सरफेस लाइक एलमिराज और डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। तो आपने ऐसे स्टिकर्स देखे होंगे जो कि लोहे की अलमारी के साथ या फ्रिज के डोर्स के साथ चिपके हुए होते हैं। इन सम पिन होल्डर्स द पिन्स सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। जैसा कि ये एक पिन होल्डर है और जो पिन है वो इस होल्डर से यहाँ चिपके हुए लग रहे हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। तो कुछ कुछ पेंसिल बॉक्सेस में हम उन्हें हल्के से भी बंद करते हैं फिर भी वो टाइटली चिपक जाते हैं। पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड, फिगर 13.2। तो इस तरह के पिन होल्डर्स में और पेंसिल बॉक्सेस में मैग्नेट्स लगे होते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस पेंसिल बॉक्स में यहाँ पे ये ब्लैक वाला मैग्नेट लगा हुआ है और इस पिन होल्डर में ये लंबा सा मैग्नेट है। इफ़ यू हैव any one of these items, try to locate the magnets hidden inside these. तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सामान है तो आप इनमें छुपे हुए मैग्नेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो अब जानेंगे कि मैग्नेट्स का आविष्कार कैसे हुआ था। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नेस। ऐसा कहा जाता है कि एक चरवाहा था जिसका नाम था मैग्नेस, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, जो कि पुराने ग्रीस में रहता था। He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountain for grazing. वो अपने भेड़ और बकरियों को पास वाले पहाड़ पे चराने के लिए ले जाया करता था। He would take a stick with him to control his herd. वो अपने साथ एक डंडा भी रखता था अपने भेड़ बकरियों के झुंड को कंट्रोल करने के लिए। The stick had a small piece of iron attached at one end. इस डंडे के एक सिरे पे आयरन का एक पीस लगा हुआ था, लोहे का एक टुकड़ा लगा हुआ था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। तो एक दिन वो अचंभित रह गया, सरप्राइज्ड रह गया, जब उसे अपने डंडे को बहुत जोर से खींचना पड़ा पहाड़ के एक पत्थर से अलग करने के लिए। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, मैग्नेस का डंडा इस पत्थर से चिपक गया है और उसे जोर लगाना पड़ रहा है अपने डंडे को खींचने के लिए। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाई द रॉक। ऐसा लगा जैसे ये पत्थर इस डंडे को खींच रही हो। दिस रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक्स। तो ये जो पत्थर था वो एक नेचुरल मैग्नेट था, एक प्राकृतिक मैग्नेट था, और इसने चरवाहे के इस डंडे के मेटल कैप को अट्रैक्ट किया। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और ये कहा जाता है कि ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। और ऐसे रॉक्स को मैग्नेटाइट कहा गया। ये जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं उन्हें मैग्नेटाइट कहा गया। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड।
तो चूंकि इस चरवाहे का नाम मैग्नस था इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहा गया इस रॉक को। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, और इस मैग्नेटाइट वाले रॉक में आयरन होता है, लोहा होता है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैग्नेटाइट सबसे पहले मैग्नेशिया में डिस्कवर हुआ। Substance having the property of attracting iron are known as magnets. ऐसा सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो वैसे सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं। दिस इज हाउ स्टोरी गोज, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं मैग्नेट के बारे में। इन एनी केस people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. जो भी हो, लोग अब जानते हैं कि कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो आयरन के पीसेस को, लोहे के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। They also found that small pieces of these rocks have some special properties. लोगों को ये भी पता चला है कि ये जो मैग्नेट के रॉक्स होते हैं इनके छोटे पीसेस की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट्स। तो लोगों ने इस नेचुरली अकरिंग मटेरियल का नाम, जो प्रकृति में पाया जा रहा है, नेचुरली अकरिंग है, उसका नाम मैग्नेट रखा। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, और बाद में जाके लोहे के टुकड़ों को कैसे मैग्नेट में बदला जा सकता है यह भी हमें पता चला। These are known as artificial magnets, और ऐसे मैग्नेट्स को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, वैसे मैग्नेट जो कि लोहे के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. तो आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत सारे शेप्स में बन रहे हैं, जैसे कि कुछ शेप्स यहाँ दिखाए गए हैं। कुछ चीज़ों को मैंने सर्कल कर रखा है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट्स, हॉर्स शू मैग्नेट, cylindrical और ball ended magnets। फिगर 13.4 shows a few such magnets। तो जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है, ये एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये एक शू हॉर्स मैग्नेट है, और ये एक बॉल एंडेड मैग्नेट है। इसके दोनों ही एंड पे बॉल लगे हुए हैं। तो ऐसे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आजकल बनाए जाते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। एक प्लास्टिक या पेपर का कप लें, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन फिगर 13.5, और इस कप को इस क्लैंप के सहारे इस तरह फिक्स करें। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विथ अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। इस कप के अंदर एक मैग्नेट रखें और इसे इस तरह कवर कर दें ताकि मैग्नेट दिखाई न दे। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। एक क्लिप लें, पेपर क्लिप, जो कि आयरन से बना हो, और उसमें एक धागा बांध दें। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। तो इस स्टैंड का जो बेस है, धागे का दूसरा सिरा उसमें बांध दें। माइंड यू, द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। तो अगर आपके थ्रेड की लंबाई, धागे की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो ये ट्रिक हमारा काम नहीं करेगा। इसकी लंबाई हमें थोड़ी छोटी रखनी है ताकि ये हमारे पेपर कप के थोड़े नीचे तक रहे। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब आप इस क्लिप को इस कप के निचले हिस्से के पास लाएं। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो जब आप इसको सफिशिएंटली पास लाएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो पेपर क्लिप है, जो कि आयरन से बना है, वो हवा में लटका रहेगा बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कि एक पतंग उड़ता हो। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पेपर कप में मैग्नेट रखा है, और ये जो पेपर क्लिप है हमारा वो आयरन से बना है, तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये पेपर क्लिप हवा में इस तरह लटका हुआ है। तो ये था फिगर 13.5, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर। 13.1, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक्टिविटी 2, लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नेस। तो मैग्नेस वो चरवाहा जिसने मैग्नेट को डिस्कवर किया था, तो आइए उसकी तरह चलते हैं। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ मैग्नेट एंड द आयरन। उससे हम लोग केवल ये अलग करेंगे कि मैग्नेस के पास जो स्टिक थी उसमें लोहा लगा हुआ था, हमारे स्टिक में मैग्नेट लगा होगा। देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर सेफर्ड स्टिक। तो मैग्नेस के स्टिक में लोहा था, हमारे स्टिक में मैग्नेट होगा।
We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. तो हम एक हॉकी स्टिक पे या फिर एक चलने वाली स्टिक पे, वॉकिंग स्टिक पे या फिर एक क्रिकेट के विकेट पे मैग्नेट को टेप से या ग्लू से चिपका सकते हैं. लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेस वॉक. तो जिस तरह मैग्नेस घूमा करता था उसी तरह अब हम अपने इस न्यूली प्रिपेयर्ड स्टिक को लेकर घूमेंगे थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में. व्हाट डज आर मैग्नेस स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. तो जब आप घूम कर वापस आएंगे तो ऑब्जर्व करें कि आपके मैग्नेस स्टिक ने, जो स्टिक हमने अभी अभी मैग्नेट चिपका कर बनाया है, उसने क्या पिकअप किया है स्कूल के ग्राउंड से. व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम. और क्या क्लासरूम में भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमारा मैग्नेस स्टिक पिकअप कर सकता है. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. आप अपने आसपास से रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले सामानों को इकट्ठा करें. टेस्ट दीज विथ मैग्नेस स्टिक. और इन सब को टेस्ट करें अपने मैग्नेस स्टिक के साथ. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विथ इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट. आप एक मैग्नेट लेकर भी, केवल मैग्नेट लेकर भी ये टेस्ट कर सकते हैं. आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में अपने मैग्नेट को टच करने की कोशिश करें और ऑब्जर्व करें कि किन सब्सटेंसेस के साथ मैग्नेट चिपक पा रहा है और किन सब्सटेंसेस को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1. तो टेबल 13.1 में जिस तरह का टेबल बनाया गया है उसी तरह का टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएं एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. और अपने ऑब्जर्वेशन को उस टेबल में लिखें. लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. तो टेबल 13.1 का लास्ट कॉलम है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक और मैग्नेट. तो वे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट स्टिक या मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हुए उनके बारे में हमें यस या नो लिखना है. कि वे अट्रैक्ट हुए तो यस लिखना है, नहीं हुए तो नो लिखना है. तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक आयरन बॉल जो कि आयरन से बना है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा. एक स्केल जो कि प्लास्टिक से बना है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा. एक शू जो कि लेदर से बना है वो भी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा. तो ऐसे ही आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड. अब आप इस दूसरे वाले कॉलम को भरें कि ये जो डेली यूज़ का मटेरियल आपने कलेक्ट किया था वो किस चीज़ से बना है. जैसे कि आयरन बॉल आयरन से बना है, स्केल प्लास्टिक से बना है, शू लेदर से बना है, और भी जो भी चीज़ें आपने लिस्ट डाउन करी हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं वो आप बेसिकली सेकेंड कॉलम को भरें. इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. तो क्या इस कॉलम में जो भी चीज़ें मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड हैं उनका जो मटेरियल है क्या वो कॉमन है. तो हम जानते हैं कि जनरली आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से. तो जैसा कि आपने आयरन बॉल को टेस्ट किया वैसे ही आप आयरन नेल को टेस्ट कर सकते हैं. तो वो भी आयरन से बना होगा. तो वे सारी चीज़ें जो आयरन से बनी होंगी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएंगी. वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स whereas some do not get attracted towards magnet. तो अब हम जानते हैं कि मैग्नेट कुछ खास मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक. तो वैसे मटेरियल्स जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हों उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट. तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं. तो अगर आप निकेल से बना कोई सब्सटेंस भी मैग्नेट के पास लाएंगे तो वो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा और कोबाल्ट का सब्सटेंस भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. तो वैसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं. What materials did you find to be non-magnetic from table 13.1? तो यहाँ जो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे एक तो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल प्लास्टिक है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेदर है जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हुआ है. इज सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो पूछा जा रहा है कि मिट्टी जो है वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है. मतलब मिट्टी
मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होती है या नहीं होती है? तो जनरली जो मिट्टी है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती, लेकिन मिट्टी में हमें कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स मिले हुए हो सकते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे कि हो सकता है मिट्टी में मिले हुए कुछ आयरन के पार्टिकल्स हों जो कि हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन सॉइल एज अ होल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। बूझो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ टेलर वॉज स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट। द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन द फ्लोर। कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल? तो एक टेलर बूझो की शर्ट में बटन लगा रहा था और टेलर के हाथ से जो सुई है वो फिसल के जमीन पे गिर जाती है। तो क्या बूझो टेलर की मदद कर सकता है उस सुई को ढूंढने में? तो बिल्कुल कर सकता है। अगर बूझो के पास एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट से इस निडल को ढूंढ सकता है ना? जो निडल होगी, जो सुई होगी, वो मैग्नेट से चिपक जाएगी और बूझो उसे ढूंढ लेगा और टेलर की मदद कर देगा। एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। मिट्टी में या बालू में मैग्नेट को रगड़ें। पुल आउट द मैग्नेट। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? मिट्टी में या बालू में मैग्नेट को रगड़ने के बाद जब आप उसे बाहर निकालें तो ऑब्जर्व करें कि क्या मैग्नेट से कुछ चिपका हुआ है। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अभी आप मैग्नेट को शेक करें और जो भी पार्टिकल्स आपके मैग्नेट से चिपके हुए हों उन्हें हटाने की कोशिश करें। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? क्या अभी भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपके मैग्नेट से चिपके हुए हैं? दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, और इन स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं। पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। तो हो सकता है कि जब आपने अपने मैग्नेट को सॉइल में या फिर सैंड में रगड़ा तो कुछ आयरन फिलिंग्स, कुछ आयरन के स्मॉल पार्टिकल्स आपके मैग्नेट के साथ चिपक गए हों जो कि केवल शेक करने से आपके मैग्नेट से नहीं हट रहे हों, रिमूव नहीं हो रहे हों। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन। तो इस एक्टिविटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी जगह की मिट्टी में आयरन के पार्टिकल्स हैं कि नहीं हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे, अपने स्कूल में या फिर किसी ऐसी जगह में जहां आप छुट्टी के दिनों में घूमने जाएं वहां करें। डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6? तो क्या आपका जो मैग्नेट है जिसमें आयरन फिलिंग्स चिपके हुए हैं वो इन तीनों फिगर में से किसी एक की तरह दिखता है? मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। आप एक टेबल बनाएं और उसमें नोट करें आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, आपने जो पाया वो। मैग्नेट रब्ड इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स? तो जब आप मैग्नेट को रब करेंगे सैंड में तो कितने आयरन फिलिंग्स आपको मिले? तो आप काउंट तो करके नहीं बताएंगे, यहाँ पे आपको एक ओवरऑल आइडिया बताना है कि आपने टेस्ट कहाँ किया, अपने गांव का नाम, शहर का नाम, और कितने आयरन फिलिंग्स थे। बहुत सारे थे, मेनी, या कुछ थे, वेरी फ्यू, या फिर बिल्कुल ही नहीं थे, नन। तो ये 3 ऑप्शंस आपको इसमें भरने हैं। If you fill this table and send it to Paheli and Bujho, they can compare the amount of iron fillings found in the soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो अगर आप अपना ये ऑब्जर्वेशन पहेली और बूझो को भेजेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों के सॉइल में कितना आयरन पाया जाता है। 13.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स, इफ दे आर प्रेजेंट, स्टिक टू द मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। अगर आपके सॉइल में आयरन फिलिंग्स प्रेजेंट होंगी और आप मैग्नेट को रब करेंगे तो वो आयरन फिलिंग्स आपके मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? तो अब जब आयरन फिलिंग्स इस मैग्नेट पे चिपक रही हैं तो इनके चिपकने में क्या कुछ स्पेशल आपने ऑब्जर्व किया? तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रे वाला पोर्शन है उस पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा चिपक रही हैं, इन दोनों ही सिरों पे, और ये जो रेड वाला पोर्शन है वहाँ पे आयरन फिलिंग्स नहीं है या फिर कम चिपकेंगे। एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एक पेपर पे आयरन फिलिंग्स को इस तरह बिखेर दें
और उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखें। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? तो क्या ये जो आयरन फिलिंग्स है वो पूरे मैग्नेट के ऊपर चिपके हैं? तो हम इस फिगर से देख पा रहे हैं कि आयरन फिलिंग केवल इनके सिरों पे चिपके हैं और मैग्नेट की बॉडी पे बीच में बहुत ही कम आयरन फिलिंग्स है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट दैन अदर? तो यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नेट के कुछ हिस्सों पे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रही हैं और कुछ हिस्सों पे कम। रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। इस बार जो मैग्नेट पे आयरन फिलिंग्स चिपक गए हैं उन्हें आप हटाएं और इस एक्टिविटी को दोबारा करें। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विथ विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट? तो ये जो आयरन फिलिंग्स इस मैग्नेट से चिपक रही हैं इनके चिपकने में क्या कुछ पैटर्न है? तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स आपको मैग्नेट के इन एंड्स पे, इन सिरों पे ज़्यादा मिलेंगे। You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes. आप ये एक्टिविटी आयरन के पिन्स के साथ, आयरन के नेल्स के साथ या फिर दूसरे शेप के मैग्नेट्स के साथ भी कर सकते हैं। Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. तो एक डायग्राम बनाएं और उसमें दिखाएं कि आयरन फिलिंग किस तरह मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। Is your drawing similar to that shown in figure 13.6? तो फिगर 13.6a में जिस तरह दिखाया गया है, इस फिगर में जिस तरह दिखाया गया है, क्या आपकी ड्राइंग भी इसी तरह की है? We find that iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of the bar magnet. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बार मैग्नेट का जो दो सिरा है यहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ज़्यादा चिपकती हैं। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेट टू बी नियर दीज एंड्स। और ऐसा कहा जाता है कि इन एंड्स पे मैग्नेट का पोल होता है। ये एक नया टर्म है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेट के दोनों ही सिरों पे पोल होता है। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू क्लासरूम। कोशिश करें और अलग अलग शेप के मैग्नेट्स आप क्लासरूम में लाने की कोशिश करें। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। और आयरन फिलिंग्स का इस्तेमाल करके आप अलग अलग शेप के मैग्नेट्स के पोल के बारे में पता करने की कोशिश करें। तो जहां आयरन फिलिंग्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी वो उस वाले शेप के मैग्नेट का पोल होगा। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट्स सोन इन फिगर 13.4? तो हमारा फिगर 13.4 ऊपर है यहाँ पे और इसमें हमें पोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो जो ग्रे कलर में दिखाया गया है या फिर जो सर्कल है वो इन मैग्नेट्स के पोल को डिनोट करता है। 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो मैग्नेट के बारे में लोगों को पुराने ज़माने से पता है। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। तो मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लोगों को पता है। यू माइट हैव रेड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने मैग्नेट्स के इस्तेमाल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनी होंगी। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम हुआंग टी। एक ऐसी ही कहानी चाइना के एक एम्परर के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट with a statue of a lady that can rotate in any direction। ऐसा कहा जाता है कि हुआंग टी के पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक लेडी की स्टैच्यू लगी थी और वो किसी डायरेक्शन में रोटेट कर पाती थी। तो ये वो चैरियट है और ये वो लेडी हैं जो किसी डायरेक्शन में रोटेट कर पा रही होंगी। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। और इस स्टैच्यू की एक आर्म इस तरह से एक्सटेंडेड थी जैसे कि ये रास्ता दिखा रही हो। द स्टैच्यू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इस रथ की एक विशेष बात थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। तो ये जो स्टैच्यू है इसकी हाथ हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ पॉइंट करती थी। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot। तो इस स्टैच्यू के हाथ को देखकर
जो एम्पायर था वो दिशा का पता लगाता था जब वो किसी नई जगह पे जाता था अपने चैरियट से। तो ये फिगर हमने देख ली है। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्व्स। तो आइए अपने लिए भी कुछ इस तरह का एक डायरेक्शन फाइंडर बनाते हैं। एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक बार मैग्नेट लीजिए और उसके एक सिरे पे एक मार्क लगा दीजिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हम उसे पहचान सकें। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट so that you may suspend it from a wooden stand। अब मैग्नेट में इस तरह एक धागा बांध के हम इस वुडन स्टैंड से इसे इस तरह लटकाएंगे। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और आप इस बात का ध्यान रखें कि मैग्नेट फ्रीली रोटेट कर सके। लेट इट कम टू रेस्ट। अभी जब आप इसे बांधेंगे तो ये हिल रहा होगा, तो इसे रेस्ट पे आने दें, इसे रुकने दें। मेक 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो जब ये मैग्नेट हिलना बंद हो जाता है तो आप जमीन पे 2 पॉइंट मार्क करें, जो कि मैग्नेट के 2 सिरों को डिनोट करता होगा जब ये मैग्नेट रुका हो। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो अभी जो हमने मैग्नेट के सिरों के नीचे जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। दिस लाइन shows the direction in which the magnet was pointing on its position of rest। तो ये लाइन अब बताएगी कि मैग्नेट जब रेस्ट पोजीशन पे था, जब रुका हुआ था, तो मैग्नेट किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब मैग्नेट को आप थोड़ा रोटेट करें, घुमाएं किसी एक दिशा में हल्के से फोर्स के साथ। अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ 2 एंड्स इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। फिर से मैग्नेट को आप रेस्ट वाले पोजिशन पे आने दीजिए और फिर से आप पोजिशंस को मार्क करें जमीन पे पॉइंट के हेल्प से। नाउ डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अभी रोटेट होने के बाद क्या मैग्नेट दूसरी दिशा में पॉइंट कर रहा है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। अगली बार मैग्नेट को आप दूसरी दिशा में घुमाएं और नोट करें कि फाइनली जब मैग्नेट रेस्ट पे आता है तो वो किस दिशा में पॉइंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मैग्नेट हर बार सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा होता है। डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैग्नेट हमेशा जब रेस्ट पे आएगा, जब हिलना डुलना बंद करेगा, तो वो एक ही दिशा की तरफ पॉइंट करेगा। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैच्यू इन द एम्परर्स चैरियट। तो अब आपको जो हुआंग टी के रथ में जो स्टैच्यू थी उसकी मिस्ट्री आपको अब समझ आ गई होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। अब आप इसी एक्टिविटी को एक लोहे के टुकड़े के साथ या फिर एक वुडन स्केल के साथ कर सकते हैं मैग्नेट के बजाय। अभी जब हमने मैग्नेट लटका रखा था तो मैग्नेट एक ही दिशा में घूम के वापस आता था। आप एक लकड़ी के टुकड़े को या फिर एक लोहे के टुकड़े को लटका के देखें, वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट होने के बाद अलाइंड होंगे। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर। तो इस एक्टिविटी के लिए हल्के चीज़ों को अवॉइड करें, हल्के चीज़ों को ना लटकाएं, और जहाँ बहुत ज़्यादा हवा बह रही हो उस जगह पे ये एक्टिविटी ना करें। डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या जो अदर मटेरियल्स हैं, जो और भी सब्सटेंसेस हमने लटका के देखे, जैसे कि एक वुडन ब्लॉक या फिर एक लोहे का पीस, तो क्या ये भी सेम डायरेक्शन में रेस्ट पे आते हैं? क्या ये भी सेम डायरेक्शन में रोटेट होकर रुकते हैं? तो नहीं, ऐसा केवल मैग्नेट के साथ होगा। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction which is the north-south direction। तो इस एक्टिविटी से हम ये पाते हैं कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो कि आसानी से घूम सकता हो, वो हमेशा रुक के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आता है और वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो उगते हुए सूरज को ऑब्जर्व करके आप पूरब का एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ईस्ट इस दिशा में है, और मैग्नेट जब फ्रीली सस्पेंडेड है तो वो किस तरह रेस्ट पे आता है, उससे आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं।
एंड इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर आप पूरब की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो आपके बाईं हाथ की तरफ नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। तो इससे आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसा है मैग्नेट का वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट। सूरज को देख के दिशा का पता लगाना बहुत एग्जैक्ट नहीं होगा, बहुत सटीक नहीं होगा, बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ ऑन योर लाइन। लेकिन आप अपने मैग्नेट के लाइन को देखकर नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू साउथ। तो सन को ऑब्जर्व करके और मैग्नेट के अलाइनमेंट को ऑब्जर्व करके आप नॉर्थ और साउथ का पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप सन को देखेंगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि नॉर्थ आपके बाईं हाथ की तरफ है। जब आप सन को फेस करेंगे तो नॉर्थ का पता लग गया आपको। अभी आपके मैग्नेट को अपने फ्रीली सस्पेंड करके एक लाइन ड्रॉ करी है नॉर्थ साउथ के लिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ इस एंड की तरफ है और साउथ उस एंड की तरफ है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो वैसा मैग्नेट का एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता हो उसे हम नॉर्थ सीकिंग एंड या नॉर्थ पोल कहते हैं उस मैग्नेट का। एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और मैग्नेट का वो एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट करता हो उसे हम साउथ सीकिंग एंड या फिर मोर जनरली साउथ पोल कहते हैं उस मैग्नेट का। ऑल द मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी। हर मैग्नेट के पास ये दो पोल होते हैं। यूजुअली नॉर्थ पोल कैपिटल N एंड साउथ पोल कैपिटल S आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स। अगर आप एक मैग्नेट लेंगे उस पे कैपिटल N और कैपिटल S लिखा हुआ होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिनोट करते हुए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी यूजफुल है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बिन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शंस। सदियों से जो ट्रैवलर्स हैं वो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल दिशा को पता करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते आ रहे हैं। इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विथ अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरीड विद देम। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो भी ट्रैवलर्स हैं वो इस तरह धागे से बांध के मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके डायरेक्शन का पता लगाते थे और ये मैग्नेट वो अपने साथ हमेशा ही कैरी करते थे। लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। आगे चल के एक डिवाइस डेवलप हुई मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। इट इज नोन एज कॉम्पस। तो इस डिवाइस का नाम कॉम्पास है और ये डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है। अ कॉम्पास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट। कंपास एक छोटा बक्सा होता है जिसके ऊपर एक ग्लास का कवर लगा होता है। मैग्नेटाइज्ड निडल इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है विच कैन रोटेट फ्रीली। और ये मैग्नेटिक निडल इस बॉक्स के अंदर फ्रीली रोटेट कर पाती है। द कॉम्पास ऑल्सो हैज़ अ डायल। इस कॉम्पास में एक डायल भी होता है जो कि डिग्री और डायरेक्शन दोनों ही बताते हैं। विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। तो कंपास में डायरेक्शन बताया हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब बताया हुआ है। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। तो कंपास को उस जगह पे रखा जाता है जहां हम दिशा के बारे में पता करना चाहते हो, डायरेक्शंस को फाइंड करना चाहते हो। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। कंपास का निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है जब वो रुक जाता है तब। द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल। तो कंपास को तब तक घुमाया जाता है जब तक कंपास के दोनों ही जो सिरे हैं वो नॉर्थ या साउथ की तरफ पॉइंट न करते हों। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल इट इज़ यूजुअली प्रिंटेड इन डिफरेंट कलर। मैग्नेटिक निडल के नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे एक दूसरे कलर में रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो निडल है वो रेड कलर का है। 13.4 मेक योर ओन मैग्नेट। तो अभी हम अपना मैग्नेट बनाएंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स।
मैग्नेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। आइए सबसे आसान तरीके को देखें। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल। एक लोहे का टुकड़ा लें, उसे टेबल पे रखें इस तरह। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन। अभी एक बार मैग्नेट लें इस तरह, और इस आयरन के बार पे मैग्नेट के एक पोल को इस तरह टिका के रखें। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। तो मैग्नेट को बिना उठाए आप इस मैग्नेट को आयरन के इस सिरे से इस सिरे तक इस तरह ड्रैग करके लाएं, और इस प्रोसेस को इस तरह रिपीट करें जिस तरह ये एरो इंडिकेट कर रही है। आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ड्रैग करना, इस सिरे तक आएंगे, फिर उठा के लाएंगे, अब फिर इस सिरे से इस तरह से रिपीट करेंगे। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल दैट यू स्टार्टेड विथ, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगैन। तो इसी पोल को अगले साइकिल में हम फिर इसी सिरे से स्टार्ट करेंगे। मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. इस प्रोसेस को हम 30 या 40 बार करेंगे। Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. अब जब ये एक्टिविटी आप 30 या 40 बार कर लेंगे, उसके बाद आयरन फिलिंग्स या फिर आयरन के पिंस को इस आयरन बार के पास लाके देखें कि ये आयरन बार मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। इफ नॉट, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। अगर 30-40 बार करने के बाद भी ये आयरन मैग्नेट नहीं बना है, तो आप इस एक्टिविटी को कुछ और बार रिपीट करें, और ये ध्यान रखें कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है और मैग्नेट का जो पोल का प्लेसमेंट है वो सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. आप एक लोहे की कील का, एक ब्लेड का या एक निडल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें भी मैग्नेट में बदल सकते हैं। You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? तो अब आपको पता है कि मैग्नेट कैसे बनाना है, तो क्या आप एक कंपास बनाना चाहेंगे? एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। तो इस तरह से एक बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके एक निडल को, एक सुई को हम मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। एक कॉर्क या एक फोम में इस तरह से आयरन निडल को लगा देंगे। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बॉल और अ टब। एक टब में या एक बॉल में इस तरह से इस कॉर्क को तैरने देंगे। मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो निडल है वो पानी को टच ना करे। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। आपका कंपास बन गया है। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। तो जब ये कॉर्क पूरी तरह स्थिर हो और पानी में तैर रहा हो, तब आप इस निडल के डायरेक्शन को नोट करें। रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस कॉर्क को अलग अलग दिशा में घुमा के देखें। नोट द डायरेक्शन in which the needle points when the cork begins to float again without rotating। और घुमाने के बाद जब कॉर्क रोटेट करना बंद कर दे, तब फाइनली आप नोट करें कि जो निडल का डायरेक्शन है वो क्या है। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब कॉर्क रोटेट करना बंद करता है तो हर बार ये जो निडल है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करती है। 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स के बीच में कैसा अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट्स। आइए मैग्नेट्स के साथ एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम A एंड B। 2 खिलौने वाली गाड़ी लें और उन्हें A B C D इस तरह से मार्क कर दें। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विथ रबर बैंड्स। इस तरह से 2 गाड़ी के ऊपर 2 बार मैग्नेट लगाएं और इसे एक रबर के साथ इसे फिक्स कर दें। आपको मैग्नेट्स के डायरेक्शन को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। इन कार ए, कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। तो ये जो मैग्नेट का रेड और ब्लू पार्ट है, तो कार ए में फ्रंट की तरफ साउथ पोल को रखना है।
तो आपका जो ये ब्लू पोर्शन है वो साउथ पोल है, इसे हमने कार ए के फ्रंट की तरफ यहाँ रखा है, और कार बी में हमने फ्रंट की तरफ नॉर्थ पोल को रखा है। वैसे तो कार का फ्रंट और बैक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट आप यहाँ हेडलाइट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्लेस द मैग्नेट बी इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, तो कार बी में कार ए के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट्स को हम प्लेस करेंगे। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर, अब इन दोनों गाड़ियों को हम करीब लाके छोड़ देंगे। डू द कार्स रिमेन एट देयर प्लेसेस, तो क्या करीब लाने के बाद ये दो गाड़ियां अपनी ही जगह पे रहीं? डू दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर और डू दीज कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, तो करीब लाने के बाद क्या ये दो गाड़ियां एक दूसरे से दूर गईं या पास आईं? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन 13.3, तो नीचे है टेबल 13.3, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कार के पोजीशंस के लिए हमें अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। तो यहाँ जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो ये है कि जो मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स हैं, जैसे कि ब्लू वाला साउथ पोल है, रेड वाला नॉर्थ पोल है, तो दो मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दो मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल। अट्रैक्शन मतलब खींचना, तो रिपल्सन मतलब ढकेलना। तो इस वाले कार के पोजीशन में आप देख रहे हैं कि ब्लू वाला साउथ पोल है, रेड वाला नॉर्थ पोल है, ये दो अपोजिट पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और जो हमारी दो गाड़ियां हैं ए और बी वो पास आएंगी। वहीं सी और डी के केस में आप देखेंगे कि यहाँ भी रेड है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ भी रेड है, मतलब लाइक पोल्स हैं, एक तरह के पोल्स हैं, नॉर्थ ही है और यहाँ भी नॉर्थ ही है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ढकेलेंगी और ये दो गाड़ियाँ दूर जाएंगी। वैसे ही बी और सी में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी लाइक पोल्स हैं, यहाँ भी साउथ पोल है, यहाँ भी साउथ पोल है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, ढकेलेगा, ये दो गाड़ियाँ एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो अब आगे कहानी पढ़ेंगे। Now place the toy cars close to each other such that rear side of car A faces the front side of car B, तो कार A का जो रियर साइड है, कार A का जो पीछे वाला हिस्सा है, मतलब कार A को पलट के रखा है इन्होंने इस C वाले पोजीशन में, आप देख सकते हैं हेडलाइट आगे की तरफ है, और कार B का ये फ्रंट साइड ही है, तो कार A का रियर साइड कार B के फ्रंट साइड को फेस कर रहा है। डू दे मूव एज बिफोर, तो पहले वाले सिचुएशन में जब कार ए का फ्रंट साइड कार बी के फ्रंट साइड को फेस कर रहा था, तो यहाँ साउथ पोल था, यहाँ नॉर्थ पोल था, डिफरेंट पोल्स थे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और ये दो गाड़ियाँ हमारी करीब आ रही थी, पास आ रही थी। वहीं इस वाले सिचुएशन में दोनों ही तरफ नॉर्थ पोल है, तो दोनों गाड़ियाँ दूर जाएंगी। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव। नेक्स्ट प्लेस कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस, तो अब आपको फैक्ट पता है कि कैसे रखेंगे तो गाड़ी किस तरह मूव करेगी। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स विथ देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस। तो यहाँ पे टेबल है, इसे हम भर सकते हैं। तो फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग फ्रंट ऑफ कार बी, तो कार ए का आगे का हिस्सा और कार बी का आगे का हिस्सा, तो यहाँ डिफरेंट पोल्स है, एक ब्लू है एक रेड है, तो ये दोनों पास आएंगे, है ना। तो इसमें क्या आंसर भरेंगे हम? मूव टुवर्ड्स, मतलब एक दूसरे की तरफ, ठीक है। रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, तो कार ए का पीछे का हिस्सा ये वाला ये फेस कर रहा है कार बी के फ्रंट को, तो यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ढकेलेंगे, तो ये दोनों मूव अवे होंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें भरेंगे हम अवे फ्रॉम ईच अदर। कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, तो कार ए को कार बी के पीछे रखा गया है, ये है कार बी और यह है हमारा कार ए को कार बी के पीछे रखा गया है। तो ऐसे में दोनों ही साउथ पोल है, यहाँ भी रिपल्शन होगा, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें भी रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए, तो कार बी का पिछला हिस्सा कार ए के पिछले हिस्से को फेस करेगा। कार बी के पीछे है साउथ पोल, कार ए के पीछे है नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसमें होगा लास्ट वाले में मूव टुवर्ड्स ईच अदर।
तो इस तरह आप अपना टेबल 13.3 भर सकते हैं। What do we find from this activity? तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? Do two similar poles attract और repel each other? तो दो एक तरह के पोल, मतलब दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। What about opposite poles? मतलब अगर एक तरफ नॉर्थ पोल हो, एक तरफ साउथ पोल हो, तब क्या होता है? तो दो अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल? तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाई वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट। इस प्रॉपर्टी को आप इस तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक मैग्नेट को आप लटका दें और दूसरे मैग्नेट के अलग अलग पोल को आप उस लटके हुए मैग्नेट के पास लाएं और उस मैग्नेट का क्या रिएक्शन है आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अ फ्यू कॉशन, तो कुछ सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। तो मैग्नेट अपनी जो अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी है ये लूज़ कर जाते हैं अगर आप मैग्नेट को गर्म करेंगे या फिर इस तरह हथौड़े से मारेंगे या फिर इस तरह आप इन्हें गिरा देंगे, तो मैग्नेट की जो अट्रैक्ट या रिपेल करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। तो मैग्नेट्स कमज़ोर हो जाते हैं अगर उन्हें सही से स्टोर नहीं किया गया, सही से रखा नहीं गया। तो टू कीप देम सेफ, बार magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side। बार मैग्नेट्स को सेफ रखने के लिए उनके अलग अलग पोल्स को एक तरफ करके इस तरह रखा जाता है। They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends। तो इन दो मैग्नेट्स के बीच में एक वुड का टुकड़ा होना चाहिए, लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए और ये दोनों लोहे के एक पीस से जुड़े होने चाहिए। इनके एंड पे एक लोहे का पीस होना चाहिए। तो ये सही तरीका है बार मैग्नेट्स को स्टोर करने का। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। तो हॉर्स शू मैग्नेट का जो दो पोल है, ये सिरा और दूसरा सिरा, इसके दोनों ही सिरे पे इस तरह से आयरन अटैच्ड होना चाहिए। तो ये इस हॉर्स शू मैग्नेट को स्टोर करने का सही तरीका है। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट डिस्क्स एंड कंप्यूटर्स। तो इन सब चीज़ों से मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए। तो ये कुछ कॉशंस थे जो हमें मैग्नेट्स के साथ रखना चाहिए मैग्नेट्स को हैंडल करते वक्त। तो ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।